हेलो गाइस, प्रॉफिट मंच में आपका स्वागत है। तो गाइस फाइनली इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आ गया है। तो इसे लेना है कि नहीं, इससे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि तभी आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि इस आईपीओ में पैसे लगाना है या नहीं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होता क्या है। एक्चुअली ये इस टाइप के बैंक होते हैं जो छोटे छोटे फाइनेंस करते हैं, और इनका प्राइमरी फोकस वहाँ होता है जहाँ बड़े बैंक ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, या तो बड़े बैंक वहाँ पहुँच नहीं पाते। तो ये छोटे-छोटे फाइनेंस करते हैं, और जिसमें ये उन लोगों को भी लोन देते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब उनका खुद का कारोबार होता है, जैसे एग्री हो गया, डेयरी फार्म हो गया, इस टाइप के बिजनेस जहाँ बड़े बैंक ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये गोल्ड लोन भी देते हैं, व्हीकल लोन भी देते हैं, और भी वो फाइनेंस करते हैं जो बड़े बैंक करते हैं। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि ये किस टाइप के फाइनेंस करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इनका प्रेजेंस कितना है। तो अगर इनके आउटलेट्स के बारे में बात करें, तो 30 सितंबर 2019 तक इनके 853 बैंकिंग आउटलेट्स थे, और 322 एटीएम थे, जो लगभग 15 स्टेट्स में इनके फैले हुए हैं। अगर बैंकिंग आउटलेट्स के हिसाब से बात करें, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और अगर टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम की बात करें, तो ये दूसरा सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर की बात करें, तो इसका प्रमोटर कोई पर्सन नहीं है, बल्कि एक कंपनी इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड है, और ये पहले से मार्केट में लिस्टेड है। और इस बैंक के अगर कॉम्पिटिटर की बात करें, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इज्जुविन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दो बैंक हैं जो पहले से मार्केट में लिस्टेड है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की रेवेन्यू और प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी जो डेटा है उस हिसाब से आप देख सकते हैं, 31 मार्च 2018 को इनका जो नेट प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स, वो 31 करोड़ था। और 31 मार्च 2019 की बात करें तो 210 करोड़ था। 31 मार्च 2020 की बात करें तो 243 करोड़ था। और 30 जून 2020 की बात करें तो 57 करोड़ था। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट है वो लगभग धीरे धीरे ग्रो ही हो रहा है। तो ये बैंक की कुछ डिटेल्स हो गई। तो गाइज थोड़ा आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि ये आईपीओ 20 अक्टूबर यानी कि आज खुला है, और 22 अक्टूबर इसकी क्लोजिंग डेट है। और इसका जो इशू साइज है वो 517 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू जो है वो 280 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल जो है वो 237 करोड़ का है। तो इस हिसाब से बहुत बड़ी साइज नहीं है, छोटी साइज का ही आईपीओ है। फेस वैल्यू इसकी ₹100 पर इक्विटी शेयर है, और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो ₹32 से ₹33 है। और इसका जो एक लॉट पड़ेगा वो 450 शेयर का पड़ेगा। आप एक मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम जो है 13 लॉट ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 22 तारीख को है, और फाइनलाइजेशन जो है वो 27 तारीख को है। रिफंड आपका 28 को होगा, और 29 तारीख को आपके डीमेट में आ जाएगा अगर आपको अलॉट हुआ होगा तो। और इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 2 नवंबर होगी। डेट थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो बाकी जो डेट है वो यही दी गई है एक्सचेंजेस को। तो अलॉटमेंट कैटेगरी है वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है: क्यूआईबी, एनआईआई, और रिटेल, एम्प्लॉय और शेयर होल्डर। अगर आप इक्विटास होल्डिंग के एम्प्लॉई हैं, तो आप एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 11 तारीख को इक्विटास होल्डिंग का शेयर डीमेट अकाउंट में पड़ा होगा, तब आप शेयर होल्डिंग वाले कैटेगरी में भी पैसे लगा सकते हैं। बाकी आप रिटेल वाले में तो लगा ही सकते हैं। गाइस ये हो गई थोड़ा सा आईपीओ की डिटेल्स। अब आइए थोड़ा सा इसके कंपटीटर से थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस की बात करें, जो इसका कंपटीटर है, अभी इसकी करंट वैल्यू जो है ₹766 चल रही है। लेकिन अगर आप इसके पिछले एक साल के चार्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे इसने हाई बनाया था 1178 का। और अभी इस लॉकडाउन और बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से इसके दाम इस समय ₹766 पे है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हाई बनाया उसके बाद ये इस समय ₹766 पे चल रहा है। तो आप इस हिसाब से इसके रिटर्न का अनुमान लगा सकते हैं कि निवेशकों को ये कितना रिटर्न दिया होगा। अब बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो जब ये आया था आईपीओ, पिछले साल ही आया था दिसंबर 2019 में, इसका जो प्राइस बैंड था वो ₹37 था। और ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था, लगभग ये 165 गुना भरा हुआ था। और लिस्टिंग इसकी ₹50 के आसपास हुई थी, और ये ₹62 का हाई बनाया था। लेकिन अब आप अगर इसकी एक साल का चार्ट देखेंगे, तो आप देखिए ये अपने हाई से इस समय ₹32 पे ट्रेड कर रहा है आज की डेट में। अपने इशू प्राइस से ये एक तरह से डिस्काउंट पे है। तो आप सोच सकते हैं कि इसने निवेशकों को रिटर्न अच्छा नहीं दिया। अब चूंकि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो लिस्टिंग है वो है 2 तारीख को। अब आप देखिए कि 3 तारीख को यूएस में इलेक्शन है, ठीक है। और उसके पहले तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी ही रहेगी। और 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का लोन इंटरेस्ट पे हियरिंग भी है।
तो इस तरह से देखा जाए तो 2 तारीख के आसपास मार्केट वोलेटाइल जरूर रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास थोड़ा सा रिस्क है। और अभी ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में भी इसके प्रीमियम ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, मुश्किल से 10% के आसपास इसके प्रीमियम मिल रहे हैं। तो गाइज अब देखते हैं कि इसको कितना सब्सक्राइब हुआ। अभी हम 1-2 दिन देखते हैं, उसके बाद आप डिसीजन लेना। अगर हो सकेगा तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा और बता दूंगा कि कितना सब्सक्राइब हुआ है, और डिटेलिंग बता दूंगा कि प्रीमियम हो सकता है घटे या बढ़े, वो तो सब्सक्राइब के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम से सब्सक्राइब हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए इसे अवॉइड करना चाहिए। तो गाइज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा।